आज हमारे पास आया है सैमसंग का A33 फ़ोन, जो कि रीस्टार्ट हो रहा है हर थोड़े देर में। अभी तो हमारे पास डेड कंडीशन में आया है। कस्टमर का कहना है कि थोड़ा देर यूज़ करते हैं तो फ़ोन रीस्टार्ट मार देता है। ये सैमसंग का A33 फ़ोन है। ये फ़ोन में रीस्टार्ट का इशू 99% केस CPU का ही आता है। बोर्ड एकदम फ्रेश है। इसका सबसे पहले हम लोग पीछे का हीट सिंक स्ट्रिप आता है, उसे निकाल लेते हैं। स्ट्रिप निकाल लेने के बाद हीट सिंक पैड आता है अंदर में CPU के ऊपर, उसे भी निकाल लेंगे। ये पैड निकाल लेने के बाद CPU को बाहर निकालना होता है। उसके लिए प्रॉपर पोजीशन बनाना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग सील्ड जो है मदरबोर्ड का, उसे कट ऑफ कर लेते हैं पहले। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही कट ऑफ करें, पूरा का पूरा सील उतारने की ज़रूरत नहीं है। सील उतर जाने के बाद CPU के चारों बाजू पेस्ट होता है, उसे कट ऑफ कर लेंगे। अगर पेस्ट कट ऑफ नहीं करते हैं तो CPU जब निकालते हैं तो ये छोटे कंपोनेंट हैं, वो भी उसके साथ बाहर आ जाएगा। ये सभी कंपोनेंट्स काम के होते हैं। CPU निकालने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे क्विक का 861DW। हीट है मेरा 360 और एयर है 60। इसमें वाइट एडिसिव कंपनी ने सैमसंग का यूज़ करा हुआ है। CPU निकालते समय दो चीज़ का ध्यान रखें। ओवर हीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो CPU डैमेज हो जाएगा, परमानेंट डैमेज। उस कंडीशन में फ़ोन आपका बन नहीं पाएगा। नीचे का ट्रैक भी ओपन नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से बैलेंस रख करके ही CPU बाहर निकालें। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे का जो पैड्स है, अगर वो पिघल जाएगा तो आराम से CPU बाहर आ जाएगा। CPU निकल गया है। अब इसका सोल्डर हम लोग 0 कर लेते हैं। एडेसिव भी लगा हुआ है, एडेसिव क्लियर कर लेते हैं। एडेसिव क्लियर करने के बाद ये जो शोल्डर्स हैं इन्हें 0 कर लेते हैं। शोल्डर 0 करने के बाद शोल्डर डीविक के वजह से डीविक से यूज़ करते हुए शोल्डर को एकदम क्लियर कर लेते हैं। CPU के नीचे के पैड्स, मदरबोर्ड वाले पैड्स जो हैं, उसे एकदम क्लियर कर लेना है, ताकि CPU बैठाने समय हमारा सभी बॉल्स एक ही साइज के हों। ये चारों बाजू से हमने क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद क्लीन कर लेते हैं इसको पूरा। शोल्डर हमारा निकल गया है सारा। अब जो पेस्ट लगा हुआ उसे क्लीन कर लेते हैं। ये जो पैड्स जो नहीं दिख रहे हैं वो NC है, उसको एक बार माइक्रोस्कोप में चेक कर लेते हैं, कोई काम के पैड्स ओपन है कि नहीं। सभी पैड्स ओपन नहीं है, सब जो काम के पैड्स है वो सब क्लियर है, परफेक्ट है एकदम। चलिए अब इसके बाद हम लोग CPU के पेस्ट को क्लियर कर लेते हैं। CPU का पेस्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा शोल्डर पेस्ट यूज़ करने का, और पहले तो इसका जो वाइट एडेसिव कंपनी ने डाल रखा है उससे पहले क्लियर करते हैं।
क्लीन करने के लिए मैं मैकेनिक का UV559 पेस्ट जो आता है वो यूज़ कर रहा हूँ। देखिए हमारा CPU पूरा क्लियर हो गया है। अब इसमें ऑक्सीडाइज पैड्स जितने भी हैं उसे डीऑक्सीडाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका CPU रिवॉल्व सिंगल टाइम में नहीं होगा, आपको 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करना पड़ता है। फिर क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे सोल्डर पेस्ट यूज़ कर रहे हैं 183 डिग्री सेल्सियस वाला। सभी पैड्स पे अच्छे से लगा लें और फिर उसके बाद 280 डिग्री सेल्सियस हीट रखिए, 40 पे एयर रखिए। ये देखिए हमारा जितने भी डिसोल्ड पैड्स थे, ऑक्सीडाइज हो चुके थे जो, वो क्लियर हो गए हैं। डिसोल्डर विक की मदद से इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब क्लीन करने के बाद रिवॉल्व कर लेंगे हम लोग। CPU एकदम क्लियर है, रिवॉल्विंग के लिए तैयार। रिबॉलिंग के लिए बेस्ट रहता है क्विक का 857DW+। उसे आप 270 डिग्री सेल्सियस पे सेट कीजिए और एयर फ्लो 1 पे रखिएगा तो सबसे बेस्ट है। एयर फ्लो ज़्यादा रखेंगे तो पेस्ट बाहर कहीं भाग सकता है स्टेंसिल से निकल के, उससे बेटर है कि एयर फ्लो कम ही रखें। सिंगल टाइम में देखिए आपको बन गया ये कंप्लीट। थोड़ा सा पेस्ट डाल करके इसे फिक्स कर लेंगे अच्छे से। एक भी बॉल अगर अपना प्रॉपरली सोल्डर नहीं हुआ होगा तो अपने जगह पे फिक्स हो जाएगा। ये अपना क्लियर हो गया एकदम। अब मदरबोर्ड के ऊपर पेस्ट डाल करके CPU को उसके ऊपर माउंट कर देंगे। CPU हमारा सेट हो गया है। हल्का सा हिला के देख लेते हैं इसे प्रॉपर सेट हुआ है कि नहीं। ये हमारा हो गया। मदरबोर्ड उठाते ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो गया है, अब इसे फिट करके चेक करते चालू है कि नहीं। ओके, हमारा फ़ोन चालू हो गया है। जय श्री कृष्णा। कंप्लीट वर्किंग। Thank you very much for watching.